पता नहीं क्यों आप देखेंगे बीच में ही वो क्लास खत्म हो गई थी, तो उसकी आगे की ये क्लास है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को निष्पक्ष साबित करना चुनौती बनी हुआ है और सोनिया के साथ भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे की भागीदारी को माना जाएगा समर्थन। और कई ने राहुल से कहा मुझे चुनाव से हटने को कहें, और खड़गे की जीत में संदेह नहीं, फिर भी थरूर की मुखरता से पार्टी नेता परेशान है। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है, उसी के लिए बात हो रही है। एक तरफ आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर हैं। और आप देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। सब कुछ ठीक होने का संदेश देने में जुटे हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में आपने देखा है किस तरह से उठापटक हुई है और यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है। और जयपुर इसकी राजधानी है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसकी सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात देखने को मिलेगा। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में किताबी ज्ञान पर मैदानी अनुभव भारी है, ये आप सभी जानते हैं कि यही उन्हीं के बीच चल रहा है। पार्टी बनने के जश्न में बंटवाए मुर्गे और शराब। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दशहरे के मौके पर अपनी पार्टी तेलंगाना का राष्ट्र समिति की राष्ट्रीय पार्टी बनने की घोषणा करेंगे। और ये आप लोग देख लीजिए, तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग करके आपने देखा होगा 2 जून 2014 में अलग किया गया था तेलंगाना। और इसकी सीमा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन? के चंद्रशेखर राव। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी है और इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2001 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ना ठेकेदारों से पैसा लेते और ना दलाली करते हैं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है। और आपको मालूम होगा कि ये बीजेपी के साथ मिलकर भी काम कर चुके हैं, ममता बनर्जी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी चुनाव रणनीति बनाते थे। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी राजनीति में कूदने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में सांसद सुरेश चंदेल की भाजपा में घर वापसी हुई है। और ये आप सभी जानते हैं कि क्या है कि अब चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, तो नेताओं का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस विधायक हर्षद रेवड़िया ने दिया इस्तीफा। गुजरात की बात हो रही है, गुजरात में भी चुनाव है, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी आना जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पार्टी से उस पार्टी में। हर वर्ष 2 लोगों को करवाएंगे यात्रा, अनुराग कह रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तिरस्कार किया है, उन्हें अपमानित किया है। संविधान निर्माता को अगर किसी ने सही पहचान दिलाई है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है और प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, ये कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। और बाबा साहब को आप सभी जानते हैं, संविधान का पिता भी आप लोग कहते हैं। और संविधान के बारे में याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ ये लागू हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 में हुआ था। मुंबई में विजयदशमी रैलियों के माध्यम से होगा शक्ति प्रदर्शन। और आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे और यहाँ एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी को लेकर ही आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, काफ़ी उठापटक भी चला है यहाँ। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। पहले एकनाथ शिंदे किसके? उद्धव ठाकरे के साथ ही थे, उन्हीं के विधायक हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और शिवसेना की बात होती है तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मोहन भागवत करेंगे संघ की रैली को संबोधित, ये आप सभी जानते हैं। आरएसएस की बात हो रही है और आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आप सभी को मालूम होगा कि ये हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा ने लगाई सेंध। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि छिंदवाड़ा जिला पिछले 40 साल से कमलनाथ का गढ़ है
और वहाँ यहाँ से लंबे समय तक सांसद रहे हैं और विधायक भी हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ यहाँ के सांसद हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में आपकी 29 सीटें हैं लोकसभा में, और जिनमें से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। एक आप देखेंगे कमलनाथ की वजह से इनके बेटे नकुल नाथ के पास है कांग्रेस की, ठीक है। और भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है 2023 में, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। विधानसभा की विवादास्पद में सत्र में खुली नई राय। ये आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी के भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर रही सरकार। दरबारा सिंह के बाद भगवंत मान ने बने दूसरे मुख्यमंत्री जो लाए विश्वास प्रस्ताव। और आप सभी को मालूम है कि पंजाब की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, पंजाब की। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब की। और विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पोटबारी 35 से शाह ने जम्मू कश्मीर में बिछाई सियासी बिसात। ये आप देखिए चुनाव की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो आप देखें बीजेपी भी अपना कोशिश करेगी। चलिए ये आप लोग देखते रहिएगा। बिहार में ओबीसी की सीटों को सामान्य मानते हुए निकाय चुनाव का आदेश दिया गया है, उसी की बात हो रही है। बिहार की अगर आप लोग चलें तो पहले आप देखते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब आरजेडी कांग्रेस के साथ जा मिले हैं और खुद मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन और आप देखेंगे कि यहाँ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। महाकाल लोक जिस रुद्र सागर में शिव ने किया था कपाल प्रक्षालन, लौट उसका विर्भाव। ये आप देखिए कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है उज्जैन, यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। ये छिपरा नदी के किनारे यहाँ आप देखते हैं कि आपका क्या कुंभ का मेला भी लगता है, तो उसी की बात हो रही है। भ्रष्टाचार मामले में पंजाब कांग्रेस नेता कैप्टन संधू पर केस। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो आप सभी जानते हैं कि पुराने नेताओं की जो भी सत्ता में रहते हैं उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद कितने नेता अभी जेल में पड़े हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। लखनऊ इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली देखने को मिलेगी। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 1100 करोड़ के घोटाले में रेल विकास निगम के पूर्व सीएमडी पर केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने लोकपाल के आदेश पर ये रेल विकास निगम लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सतीश अग्निहोत्री के खिलाफ निजी कंपनी को कथित तौर पर 1100 करोड़ रुपए का अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया हुआ। लोकपाल के लिए आपने देखा होगा बहुत लंबा आंदोलन चला था अन्ना का, और 2019 में इसके गठन हुआ था। और आपने देखा होगा ये भी कि इसमें आपने लोकपाल की नियुक्ति भी हो चुकी है, आ भी चुका है, लेकिन जिस स्तर पर आप देखिए किसका रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। विपक्षियों को नहीं दी संसदीय समितियों की अध्यक्षता। गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी समेत 6 प्रमुख संसदीय समितियों में किसी की अध्यक्षता विपक्षी दल को नहीं मिली है। इसमें 2 समितियां आईटी और गृह की अध्यक्षता कांग्रेस के पास थी। हालिया बदलाव के तहत गृह, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और स्वास्थ्य से संबंधित संसदीय समितियों की अध्यक्षता भाजपा इसके सहयोगी दलों को दी गई है। ग्वालियर के बदनापुरा में मिली कोलकाता बिहार की किशोरियां, बोली जबरन कराई गई थी शादी। एक कोलकाता मध्य प्रदेश का आप देखते हैं ना, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में वेस्ट बंगाल, देखिए इसकी सीमा पहले तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और विधानसभा में यहाँ 294 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ 2 अनाथालयों को बर्गर बांटने की शर्त पर हाईकोर्ट ने रद्द की दुष्कर्म की प्राथमिकी। और गुजरात में गरबा कार्यक्रम पर भीड़ का हमला, 7 घायल। ये आप देखते हैं कि मंदसौर में गरबा पंडाल में पत्थर फेंकने वाले मुस्लिमों के मकान जमी 2 जुए। इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं।
पाक से पंजाब में पहुंचाया गया हथियारों का जखीरा बरामद। और अमृतसर में टिफिन बम, 2 AK-56 पिस्तौल और 36 कारतूस और 2 किलो हीरोइन। मोगा में 3 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल मिली हैं। और पाक से अमेरिका तक रिंदा का नेटवर्क और विदेशी पिस्टल की ड्रोन से तस्करी। ये आप लोगों को मालूम है कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि भारत शांति से रहे, यहाँ खुशहाली रहे। और इसलिए अब आप देखते हैं कि इस तरह की हरकतें करता रहता है। जम्मू कश्मीर में भी आए दिन करता रहता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था, और जब जब आप देखिए टकराव हुआ है हमारा इसका, तो आप देखिए इसे मुँह की खानी पड़ी, फिर भी नहीं सुधरने का नाम लेता है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में खास सुधार नहीं, हालत स्थिर बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और आप देखेंगे लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान में, और अखिलेश यादव के पिता हैं। अखिलेश यादव भी आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। CBI अधिकारी बनकर वसूली करने वाले गिरफ्तार। आप देखेंगे इस तरह की भी फर्जीवाड़े होते रहते हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ जो CBI का ऑपरेशन चक है, इसके बारे में भी याद रखिए। और देश भर में 115 स्थानों पर छापेमारी हुई है। 11 राज्यों केंद्र शासित देशों में कोई नेत्र बैंक नहीं है। तो ये आप देखिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक तरह से आप देखिए ढांचे को बताती है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ी। ये आप सभी जानते हैं राज्यसभा सदस्य हैं किसके, शिवसेना के, और इन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये है। उत्तराखंड में बारात की बस खाई में। केरल पुलिस ने अपने 873 कर्मियों के PFI से संबंध को नकारा। ये केरल पुलिस ने, केरल को देख लीजिए। और PFI पर अभी आपने देखा है प्रतिबंध लगाया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी PFI की। और ये एक तरह से आप देखिए हिंदू राष्ट्रवाद की एक तरह से काउंटिंग करने के लिए, मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि ये कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने के साक्ष्य भी मिल रहे हैं, कई देशों से संबंध होने के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और केरल जाएंगे तो ये तिरुवनंतपुरम की राजधानी केरल की, और आप देखें कि इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शौकत मोची को केंद्र सरकार ने घोषित किया आतंकी। एक गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को। और आप देखें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है ना, इसके तहत आप देखेंगे आतंकी से करार दिया है। फिल्म आदि पुरुष से आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटे तो FIR की बात हुई है। ये आप लोग देख लीजिए, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। पिथौरागढ़ की रामलीला में राम से लेकर रावण तक सभी पात्र महिलाएं हैं। उत्तराखंड के कुमायूं की रामलीला में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, अच्छी बात है। यहाँ दशहरे के पर माधव बनते श्री राम, हाथ में बांसुरी के स्थान पर धनुष बाण। ये बंगाल के श्री राम उपमंडल में 338 वर्ष पुरानी अनूठी परंपरा है। देवी माँ की विदाई के बाद उसी मंडप में होती है पूजा। एक बात और याद रखिए, आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भी। और गुजरात में कंटेनर ट्रक से तिपहिया वाहन को मारी टक्कर 10। आप देखिए इस तरह की और घटनाएं भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी आपने देखा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां हिंदी में होगा MBBS की पढ़ाई। और अमित शाह मध्य प्रदेश से करेंगे मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ। हिंदी केंद्रीय गृह मंत्री 16 को आएंगे भोपाल, और विद्यार्थियों को भी बुलाया जाएगा। और ये अच्छी बात है, आप देखिए हिंदी को कम से कम बढ़ावा भी तो मिलेगा। पराली पर राज्यों सहित उप संबंधित एजेंसियों को केंद्र का अल्टीमेटम, और कहा लोगों का जीवन खतरे में डालने का किसी को अधिकार नहीं, उठाए सभी जरूरी कदम। आपने देखा होगा पराली कहने का मतलब रहता है कि कृषि, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए कि अभी सीजन उड़दा का चल रहा है, मूंग का चल रहा है, तो ऊपर की आपने देखा होगा उसका जो उपयोगी होता है, जैसे आप देखते हैं कि वो बीज निकलता है, उसे निकाल दिया जाता है। बाकी नीचे का अवशेष बचते हैं, उसे खेत में ही जला दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है कि वायु प्रदूषण फैलता है। और आप देखते होंगे कि इस पर किसानों को भी नुकसान होता है, उनकी उत्पादन क्षमता भी घटती है खेत की।
लेकिन क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं रहता है। सरकार की ओर से कुछ मदद की जाए तो उसे देसी खाद में भी बदला जा सकता है और इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी उनकी। कानपुर की धरती से देश दुनिया में गूंजेगा संघ का घोष। कानपुर की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष को देश दुनिया में फैलाने की तैयारी हो रही है। एक संगठन है, आप सभी जानते हैं। नाना पटोले के बयान पर फडणवीस बोले सोनिया गांधी को उन्हें नोबेल देना चाहिए। ये राजनीति चलती रहती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत इन्हें। ये भी कुछ समय से आप देखिए बहुत समय से जेल में थे। और ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी रहती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, ईडी, और इसकी स्थापना की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को पीएम साहब ने दी श्रद्धांजलि और मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। केदारनाथ क्षेत्र में कंपेनियन ग्लेशियर की संचय जोन से आया हिमस्खलन। और आप देखते हैं कि उत्तराखंड और इस तरह की घटनाएं कई बार होती रहती हैं। हिंदू विवाह कानून में बदलाव के लिए केंद्र को मांग पत्र भेजेंगी खाप पंचायतें। और खासकर पंजाब हरियाणा में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र में जो खाप पंचायतें होती हैं उनके अपने ही नियम कानून होते हैं और बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। नए सीडीएस की राह में चुनौतियां। नए सीडीएस की पृष्ठभूमि में भी थल सेना की है, इसलिए थिएटर, कमान, अन्य पहल को लेकर उन्हें वायुसेना और नौसेना की भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। चलिए, अच्छी बात है, पढ़िएगा इसे आप लोग। और सीडीएस की अगर हम लोग बात करें ना तो आपने देखा होगा कि 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और अनिल चौहान अभी आपने देखा है कि हमारे द्वितीय सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और आप देखेंगे रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार भी होते हैं और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी होते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1 जनवरी 2020 में इस पद को बनाया गया था और इसमें जिसकी नियुक्ति होती है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखी गई है। और पहले हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई थी। ठीक है। झूठ को सच में बदलने की कोशिश। देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी डरी हुई है। यह एक नितांत आधारहीन और मिथ्या धारक है। चलिए, ये भी पढ़िएगा आप लोग, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसी पर लिखा गया है। राम मार्ग का विस्तार, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। विजय की अजय गाथा कहती विजयदशमी अमर है। जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी को पाप से मुक्त करने का वचन पूरा किया था, उसी उपलक्ष्य में आप देखते हैं कि इसे मनाया भी जाता है विजयदशमी को। चुनाव आयोग की चिट्ठी रेवड़ी संस्कृति को लेकर जो लिखी गई है। अब आप देखिए, राजनीतिक दल मानते हैं तब कुछ फायदा होगा और राजनीतिक दल नहीं मानते हैं तो आप देखिए जैसा बना हुआ है। श्रीलंका का भी कैसा हाल हुआ है इसी कारण से। और एक बात याद रखिएगा, कोई घर से तो अपना देता नहीं है, जो कोई फ्री का देता है आपसे ही लूटते हैं, आपसे कोई दे देते हैं। व्यवस्था का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भदोही में पूजा पंडाल में आग लगने से जो आप देखिए कि 5 लोगों की डेथ हुई है और 67 लोग सुलझे हैं, उसी की बात हो रही है, उसी पर लिखा गया है। घातक सिद्ध होता ध्वनि प्रदूषण। शोर पर नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है ताकि धरती को एक और आपदा से बचाया जा सके और सभी जीवों की जीवन की रक्षा की जा सके। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही है। बुझने से पहले बहुत कुछ दे गया मंगलयान, ये आपने देखा होगा, मंगलयान की बात हो रही है। 5 नवंबर 2013 में को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट व्हीकल PSLV C-25 की मदद से प्रक्षेपित किया था। और इसरो के बारे में अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जिस मंगलयान को भारत ने सिर्फ 6 महीने के लिए मंगल की ग्रह की कक्षा में भेजा था, अब वह अंतरिक्ष की गहराई में विलीन हो गया है। हालांकि खामोश होने से पहले मंगलयान अपनी तयशुदा जिंदगी से 16 गुना ज़्यादा यानी कि 8 साल 8 दिन जीवित रहा है और इस अवधि से उसने बहुत कुछ दिया है और जिससे हमारा देश हकदार है। और निसंदेह मंगलयान ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो मुकाम
इसरो को दिया है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। पर अब तक का मंगलयान 2 का सफल प्रक्षेपण नहीं हो जाता, भारत को कई मामलों में दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि मंगल ग्रह है ना, जो पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर भी जीवन खोजने की बात हो रही है और परिस्थितियां देखी जा रही काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी आज तक आप देखिए एक ही ग्रह है जिस पर जीवन है, संभव है, जो पृथ्वी आप देखते हैं। मंगल पर जीवन और यात्रा, उसी को लेकर कई खोजें भी चल रही हैं। पढ़िएगा, ऐसे जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। एक खरी खरी रुपया आखिर गिरा कहाँ, ये आप देखें डॉलर और रुपये, जो डॉलर की तुलना में रुपया गिर रहा है, उसी को लेकर तंज कसा जा रहा है एक तरह से। इसे भी पढ़ा करिएगा। एक समय ऐसा था कि हमारा 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था, आज आप सोच लीजिए। खत्म करनी होगी राजस्व पुलिस व्यवस्था। ये उत्तराखंड में लगभग 150 वर्षों से चली आ रही राजस्व पुलिस यानी पटवारी व्यवस्था की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। विजयदशमी का संदेश, अपनी संस्कृति का गौरव और स्वाभिमान लेकर हम भारत की शक्ति का जागरण करते हुए विश्व कल्याण में रत हो, यही विजयदशमी का संदेश है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। 5G इन वर्ल्ड, फोन पर ही 5G सेवा। 60 करोड़ स्मार्टफोन में सिर्फ 5 करोड़ फोन ही हैं 5G इन वर्ल्ड। और आप देख रहे हैं कि जो मोबाइल जनरेशन की बात हो रही है ना, अब 5G आ गया है। और आप देखते हैं कि कई लोगों के आप में से 4G होंगे, 3G होंगे, तो 5G तो वहीं चलेगा ना जब 5G आपका मोबाइल होगा। कॉल ड्रॉप से मिलेगी मुक्ति, अगले 500 दिनों में लगेंगे 25,000 टावर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को रिलायंस ने सन मीना से मिलाया हाथ। और भारत में विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को सहयोगी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड और अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी सन मीना से हाथ मिलाया है इसने। ऊर्जा बाजार में अफरा तफरी से ताप बिजली संयंत्रों पर बदला रुख। और ये मस्क ने ट्विटर सौदे पर फिर आगे बढ़ने का दिया संकेत। आप देखते हैं एलन मस्क की बात हो रही है, और एलन मस्क की बात करें तो सीईओ हैं टेस्ला के। और आप देखेंगे कि ट्विटर की अगर हम लोग बात करें तो एक चिड़िया है जिसकी आप देखते हैं कि हमारी सरकार से बनती नहीं है, सोशल नेटवर्क है ना साइट, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 21 मार्च 2006 में आया था ये, ठीक है। ओमान में लॉन्च होगा रुपे डेबिट कार्ड। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब ओमान में भी रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा। गेल की नए सीएमडी संदीप कुमार ने कामकाज संभाला है। गेल इंडिया देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। वैक्संस ने लंपी डिजीज के लिए दवा पेश की है। आप देख रहे हैं कि एक आपकी बीमारी आई हुई लंपी रोग, और आप देख रहे हैं लाखों गाय उसकी चपेट में आ चुकी हैं, डेथ भी हो चुकी है, उसी की बात हो रही है। दशहरा से पहले शेयर बाजार में तेजी से उछाल आया है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको मालूम ही होगा। यूपीआई के जरिए सितंबर में हुए 11 लाख करोड़ के भुगतान। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है। अमेरिका के सर्वाधिक धनी 400 लोगों में 4 भारतवंशी हैं। जय चौधरी सबसे आगे इसमें देखने को मिलेंगे। एमएसपी कमेटी की दूसरी बैठक में प्राकृतिक खेती पर भी हुई चर्चा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो रही है ना बात। आपने देखा है कि लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही है कि किसानों को कम से कम इतना तो अपना न्यूनतम प्राइस तो मिलना चाहिए ना फसलों का, उसी की बात हो रही है। जेई पेपर लीक मामले में 22 संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। ये आप देखें जेई मेन परीक्षा 2021 में सॉफ्टवेयर हैक करने की घटना आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। एक बात और आप देखते हैं, जैसे तैसे पेपर होता है, उसके बाद आप मालूम चलता है धांधली हो चुकी है, पेपर आउट हो चुका है। केंद्र ने निजी एफएम रेडियो स्टेशन के विस्तार के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। यूएई में भारत महिला का किया जा रहा उत्पीड़न। संयुक्त अरब अमीरात में, ये आप देख लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा। गाजियाबाद में एलईडी टीवी फटने से किशोर की मौत। सड़क दुर्घटना में मृतकों की आश्रितों को 2.27 करोड़ क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया गया है। सही निर्णय के लिए अदालत किसी को भी बुला सकती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। यूक्रेनी क्षेत्रों की विलय संधि पर रूसी संसद की मुहर। और ट्विटर पर मस्क की शांति योजना की जलसिंकी समेत अन्य ने की तीखी आलोचना। ये आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। दुबई में दशहरे के एक दिन पहले खुला नया हिंदू मंदिर।
अमेरिका में पंजाबी परिवार की 8 माह की बच्ची समेत 4 अगवा किए गए कैलिफोर्निया प्रांत में। यूएनएचआरसी में उठाया कश्मीर सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा। एक कार्यकर्ता शोएब लॉन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ये कार्यक्रम में कश्मीर सीमा का पार का आतंकी मुद्दा उठाया है। और यूएन की बात करते हैं ना हम लोग, संयुक्त राष्ट्र की, यूएन की, तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात होती है। और 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिख पैरामेडिक को हटाने वाली अमेरिकी कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के सामान्य रोजगार अवसर आयोग ने अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा दायर किया है। इंडोनेशिया स्टेडियम हादसे में कार्रवाई, अरेमा एफसी क्लब पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया। अभी आपने देखा है इंडोनेशिया में जो हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ईरानी राष्ट्रपति ने की लोगों से राष्ट्रीय एकता की अपील, बाइडन बोले दोषियों पर लगाए ये पाबंदी। ये आपने देखा है ईरान में भी हिजाब विरोधी मामला चल रहा था। देखिए ये ईरान आपको देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट का भी निर्माण कर रहे हैं यहाँ, और भारत ने किया। भारत के 180 जूनियर डॉक्टरों को नियुक्त करेगा सिंगापुर। और सिंगापुर में प्रवासियों ने धूमधाम से मनाया नवरात्र। नेशनल ग्रिड फेल, बांग्लादेशी की अधिकांश हिस्सों में बिजली गुल। इमरान खान ने तबाह की पाक की अर्थव्यवस्था, सहवाज करें। पहले प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे, अब सहवाज शरीफ आ चुके हैं। ट्रंप ने CNN पर किया $47 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। उत्तर कोरिया ने जापान की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, सेउल ने दिया जवाब। ये आपको मालूम है कि उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलता है कहाँ? चाइना के पास में। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में एक सनकी शासक बैठा हुआ है। यूरोप में 2024 से मोबाइल व टैबलेट के लिए एक ही चार्जर होगा। विश्व कप से पहली करारी हार ने खोली पोल। और दक्षिण अफ्रीका ने भारत को तीसरी T20 मैच में 49 रनों से दी करारी शिकस्त। और रेलिस रोसो ने जड़ा करियर का पहला T20 शतक। चलिए क्रिकेट की बात हो रही है, ये आप देखिए कि देखते रहिए। और आप लोगों को अगर दिलचस्पी होगी तो आप लोग, तो मुझे लगता है कि एक एक बॉल देखते होंगे। दोनों ओपनर अलग अलग किरदार में दिखे। न्यूजीलैंड ए के विरुद्ध अनाधिकारिक वनडे सीरीज में कप्तानी करके इंडिया ए टीम को जीत दिलाने वाले संजू सैमसन मंगलवार को जब एकान में नेट प्रैक्टिस करते उतरे तो सभी गेंदबाजी बारी बारी से धोया। T20 विश्व कप में नहीं खेल पाने से निराश हुए बुमराह। जेमिमा और दीप्ति के अर्धशतक से भारत ने UAE को हराया। लेस्टर ने EPL में दर्ज की पहली जीत। लेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 4-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग के इस सत्र में अपनी पहली जीत दर्ज की है। राम बाबू ने पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने मंगलवार को यहाँ राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीतने के दौरान पुरुषों की 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और भारत ने अंडर 17 एशियाई कप में मालदीव को हराया। सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत बना विजेता। देख लीजिए। उपचार से ज़्यादा प्यार चाहिए। चलिए पढ़ते रहा करिए, अच्छे लिखे जाते हैं स्वास्थ्य को लेकर। मौसम के साथ खुद को भी बदलिए। अच्छी मानसिक सेहत से मिलेगी खुशहाली ज़िंदगी। ये संकेत कहीं गिरने की खराब सेहत तो नहीं है। उत्तर काशी में परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपित के 2 रिजॉर्ट तोड़े गए। आजकल आप देख रहे हैं कि बुलडोजर भी काफ़ी चर्चा में रहती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन का पेपर लीक हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का PA बताकर जज से मांगी 25 लाख की रंगदारी। देख लीजिए। अभी भी आप देखते हैं हमारे देश में गैंगस्टर आपको पंजाब में देखने को मिलेंगे। ये विजयदशमी का उल्लास के रंग देख लीजिए। सुकमा में अज्ञात बीमारी से लगातार मौत हो रही है। ये आप देखिए बस्तर की संभाग, जगदलपुर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। रामपुर इसके क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये छत्तीसगढ़। कब की बात है? ये बात है आपकी 1 नवंबर सन 2000 की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से इसकी सीमा लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। हरियाणा में अविवाहित युवतियां भी बन रही हैं स्तन कैंसर की शिकार।
और राजस्थान में 25,000 सरकारी स्कूल के बच्चे खेलेंगे, 65,000 सरकारी स्कूल के बच्चे खेलेंगे शतरंज। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा। भारत ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश। 2011 में आज ही तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश लॉन्च किया था। इसकी कीमत कुल 2250 रुपये थी। इसका उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को ई लर्निंग के कार्यक्रम के तहत आपस में जोड़ना था। और बंगाल में चक्रवाती तूफान ने ली थी 60,000 लोगों की जान। ये 1864 में आज ही बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ने कोलकाता में बड़ी तबाही मचाई थी। तूफान ने पूरा शहर और बंदरगाह तबाह कर दिया था। इससे लगभग 60,000 लोगों की जान गई थी। तूफान शांत होने के बाद हजारों जानें संक्रमण से भी चली गई थी। आज़ादी के 12 वर्ष की उम्र में बाजी ने दी प्राणों की आहुति। बलिदानी बाजी राउत का जन्म 1926 में आज ही उड़ीसा के ढेंकनाल में हुआ था। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध बच्चों की क्रांतिकारी संगठन वानर सेना में शामिल हुए। ढेंकनाल में उभर रहे विरोध को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अभियान चलाया और 10 अक्टूबर 1938 को क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने ब्राह्मणी नदी पर पहरा दे रहे बाजी से नदी पार कराने को कहा। बात ना मानने पर उन्हें गोली मार दी थी। क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए बाजी के इस बलिदान ने वहां चल रहे विद्रोह को और उग्र कर दिया था। और आप देखिए जो हमें आज़ादी मिली है, इसमें आप देखिए कितने लोगों की जान गई 12 वर्ष की उम्र में। आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि आसानी से जो हमें मिल जाता है उसकी कीमत हमें मालूम नहीं रहती है। रामंथा बनी पहली महिला यूरोपीय कमांडर। ये बारबी डाल की रूप में दिखाई दे रही अंतरिक्ष यात्री हैं। क्रिस्टोफरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला यूरोपीय कमांडर बनी है। रेगुलर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से बुजुर्गों में असमय मृत्यु का खतरा कम होता है। क्या होती है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मांसपेशियों के समूह के लिए होती है। इनमें सीना, कमर, कंधे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शरीर का निचला मजबूत होता है। जब सामान्य शारीरिक गतिविधियों से ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाता है तो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों, कनेक्टिंग टिश्यू, अंगों के जुड़ने वाली ऊतक मजबूत होने लगते हैं और इससे लीन मसल टिश्यू जिसमें फैट ना हो बनना शुरू हो जाता है। फैट वाली ऊतकों की तुलना में बिना फैट वाली ऊतक मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। मतलब यह है कि जब एक्सरसाइज ना भी करें तब भी कैलोरी बर्न होती रहती है। इंटरनेट मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बढ़ सकता है अवसाद का खतरा। और आजकल आप देखिए अधिकतर लोग इससे जूझ भी रहे हैं। तापमान में वृद्धि से बदल जाता है प्रोटीन। ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग से ग्रसित व्यक्ति की कोशिकाओं को प्रभावित करता है एंजाइम और इससे न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक मुद्दों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक गर्वन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक हालिया अध्ययन के अनुसार ये दिखा है। ऑटो इन्फ्लेमेटरी क्या है? ये 100 प्रतिरक्षी रोग जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रियाओं के साथ समस्याओं का उल्लेख करते हैं और प्रतिरक्षा कोशिकाओं गलती से शरीर के अपने स्वस्थ ऊतकों को निशाना बनाती है जिससे शरीर उन पर हमला करने का संकेत देता है और यह सूजन के तीव्र एपिसोड का कारण बन सकता है जिसके परिणाम स्वरूप बुखार, दोनों जोड़ों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चे के हाथ में बंदूक देख घर तक पहुंच गई पुलिस। ये वेलिंगटन की बात है। ये बच्चों का खिलौना बंदूक से खेलना आम बात है, लेकिन न्यूजीलैंड के 12 वर्ष से बच्चे उसके परिवार के यह खेल थोड़ा परेशान वाला हो गया। महिलाओं को खुलकर सांस लेने की आज़ादी हो, सृष्टि कह रही हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। रामलीला में मैं हनुमान जी की भूमिका निभाना चाहता हूँ। प्रीत कमानी 2 वर्ष बाद दोस्तों और स्वजनों के साथ मनाऊंगी उत्सव। पाउली धाम। ये स्वच्छता का मत हर गली मोहल्ले तक पहुँचाऊँगा। ऋत्विक मैं वही फिल्म करता हूँ जो मुझे प्रभावित करती है। इन्हें बताइए कौन है? ऋतिक रोशन है। मैंने खूब रामलीला देखी है। चंदन कह रहे हैं दशहरा पर बुरी आदतों का दहन करें। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है।